आज अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भूमि के ह्रास या निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानवीय कारकों की व्याख्या कीजिए। इसे कुछ सीमा तक नियंत्रित करने के उपाय भी बताएं। हम प्राचीन काल से अपनी भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं और हमारे भोजन, आवास और वस्त्रों की 95% मौलिक आवश्यकताएं भूमि से पूरी होती हैं। यानी ज़्यादातर हमारी आवश्यकताएं जो है वो भूमि से ही पूरी होती हैं। परंतु मनुष्य ने अपने लालच के कारण भूमि का अत्यधिक ह्रास कर दिया है, यानी नुकसान कर दिया है। और मनुष्य की गतिविधियों के कारण, मनुष्य के कामों के कारण प्राकृतिक शक्तियाँ भी भूमि को पहले से कहीं अधिक क्षति पहुँचा रही है, यानी बहुत अधिक नुकसान कर रही है। तो भूमि ह्रास के या भूमि के नुकसान के अनेक कारण हैं। सबसे पहले है खनन। खनन होता है खोदना। खनन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक खनन, एक उत्खनन। खनन होता है जो सामान्य है, यानी भूमि, थोड़ी सी भूमि ऊपर से खोद देना, मिट्टी हटा देना, ये होता है खनन। एक होता है उत्खनन, जब हम बहुत गहराई से मिट्टी को खोदते हैं तो ये होता है उत्खनन। तो यानी जितने हम मिट्टी को खोदते चले जाएंगे उतने ही जो इसमें गड्ढे होते चले जाएंगे और उतना ही मिट्टी का नुकसान होता चला जाएगा। सेकंड है अति चराई, यानी अगर हम किसी भूमि पर बार बार जो है पशुओं को चराने का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पशुओं को चराते हैं तो उससे भी भूमि नुकसान होता है। उससे भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है। तो ये भी भूमि के निम्नीकरण का कारण है। अति सिंचाई, जिस भूमि पर बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है, जल इकट्ठा रहता है, बार बार पानी इकट्ठा रहता है, तो वो जो है अति सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, लवणता आ जाती है भूमि के अंदर, तो इससे भी भूमि का नुकसान होता है। खनिज संसाधन, खनिजों के संसाधन भी भारी मात्रा में धूल उड़ती हैं जो निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाती हैं और यह धूल भूमि और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। जैसे चूना पत्थर की पिसाई, पक्की रोड़ी की तुड़ाई, मिट्टी बर्तन बनाने के, ऐसे अनेक काम हैं जिनके कारण भूमि का नुकसान होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ है, अगर हम उसको भूमि के ऊपर डालते हैं तो उससे भी भूमि का नुकसान होता है। तो इस नुकसान को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके कुछ कारण हैं। जैसे वनों का विस्तार, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए। अति चराई को रोका, ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु जो हम चराते हैं वो हमें रोकने चाहिए। कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर बालू टिब्बों की स्थायी बनाई जाए। जो बालू टिब्बे हैं, बालू टिब्बे होते हैं रेत के ढेर जो हवाओं के साथ जो है वो बदलते रहते हैं, तो उनके आसपास अगर हम कांटेदार झाड़ियाँ लगाएंगे तो वो डिब्बे जो टिब्बे हैं वो चेंज नहीं होंगे। बंजर भूमि का उचित प्रबंध किया जाए। जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में बदलना चाहिए। खनन के क्रियाकलापों को नियंत्रित, खनन जो है एक लिमिट में होना चाहिए, एक सीमित मात्रा में खनन किया जाना चाहिए। औद्योगिक कचरे का सही ढंग से निपटान किया जाए। जो उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल जो है, उनका भी सही ढंग से उसका व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों के कुछ कूड़े कचरे की को उपचार द्वारा फिर से प्रयोग योग्य भी बनाया जा सकता है। यानी उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ है उसको अगर हम दोबारा भी योग्य बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।